हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी 2024 में जिस भी स्टूडेंट का एएमयू में सिलेक्शन हो चुका है, आज हम इस वीडियो में आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कई सारे जो डाउट्स हैं वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आज आपका फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं ज़रूर बता दूँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि रिसेंट में जितने भी अपडेट्स आते हैं आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक जो है टॉप पे सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जो है फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर, पहले हम इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। मतलब ये आज ही अपडेट किया गया है, तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 11 अगस्त को अपडेट किया गया नोटिफिकेशन। अभी क्या रही है देखिए, स्टूडेंट एडमिटेड ड्यूरिंग दी करेंट सेशन 24-25 एक्सेप्ट फॉरेनर्स और एनआरआई, यानी कि एएमयू के अंदर जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार हो रहा है, आप किसी भी कोर्स में हो, जैसे कि आप स्कूलिंग में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, व्हाटएवर जो भी कोर्स है, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, मास्टर्स को, सारे स्टूडेंट के लिए नोटिफिकेशन है। और इसमें क्लैरिफिकेशन दिया किस बात का, अरे इन कंटिन्यूएशन टू द ऑफिस नोटिस ऑन 3 अगस्त इट इज़ क्लैरिफाई दैट ओनली द ओरिजिनल फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी रिटेन बाय द कंसर्न ऑफिस। अब मतलब समझिए, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि अभी ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाना पड़ेगा ओरिजिनल फॉर्म में, नंबर 1 ये, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न दे दिए जाएंगे। अब देखिए क्या क्या दिया जाएगा। जैसे नंबर 1 ये कि पहली बात ये समझिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है। तो आपका टीसी या माइग्रेशन देना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो उस कैटेगरी का देना पड़ेगा। अगर आपका गैप है तो गैप का एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, वो एएमयू में भी बनेगा, वरना आप अपने घर से भी बनवा कर लेकर जा सकते हैं। और पॉइंट नंबर 4 पे ये कह रहा है कि आपको रैगिंग का देना पड़ेगा। एक परफॉर्मा है, ऑलरेडी एएमयू के गाइड में मेंशन है। नंबर 1 ये एएमयू के गाइड में मेंशन है, वरना एंटी रैगिंग का सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, वहाँ से जाकर आप एंटी रैगिंग का फॉर्म फिल करके एक पीडीएफ आता है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एएमयू में उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब रैगिंग का 2 तरीका है, एक एएमयू का गाइड में परफॉर्मा है, उसको फिल कर लीजिए और उसको सबमिट कर देंगे, वरना ये कि एंटी रैगिंग वेबसाइट से वहाँ पे जाने के बाद आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है, अप्लाई करेंगे, फिर एक फाइनली एक पीडीएफ डाउनलोड होता है। हम एक वीडियो बना देंगे, नहीं होगा तो उसको देख लीजिएगा। एंड देन फिर उसके बाद जो है, और दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे समझिए क्या कह रहे हैं, हाउएवर फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट, ग्रेड शीट ऑफ हाई स्कूल and qualifying examination will be retained by the concerned office and original mark sheet, grade sheet will be returned to the candidate after verification। मतलब साफ है कि आप जो मार्कशीट देंगे वो मार्कशीट आपको रिटर्न दे दिया जाएगा, लेकिन याद रखिए उस टाइम आपका मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में। तो चलिए, अगर आप देखिए फ़िलहाल बस इस नोटिफिकेशन में आपको यही समझ में आ रहा होगा कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, लेकिन आपको कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न दे दिया जाएगा कि भाई आप इसको लेकर जाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में आपको देना होगा, अगर आप नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपके साथ। अब चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एएमयू ने आपका ये काउंसलिंग किस टाइप्स है वो बता देते हैं। हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 ये कि जो स्टूडेंट 11 साइंस, आर्ट्स एंड डिप्लोमा में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, इन शॉर्ट बता देते हैं। आपको 10 की मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट तो भी लेता ही नहीं है तो कोई बात नहीं। नंबर 1 ये पॉइंट नंबर 1 में यही कह रहा है। लेकिन इस 10th की मार्कशीट को में क्या कीजिएगा कि ओरिजिनल मार्कशीट याद रखिएगा, ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ कम से कम 2 फोटोकॉपी करा कर लेके जाइएगा, ठीक। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि अगर इंटरनल स्टूडेंट है तो इंटरनल को इस टाइप से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इंटरनल वालों को इसमें अगर मार्कशीट मिले तो दे सकते हैं इंटरनल वाले, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में टीसी या माइग्रेशन का है, तो जो 10th के स्टूडेंट है उनका टीसी मिलता है, माइग्रेशन नहीं मिलता है, तो उनको माइग्रेशन के जगह पे टीसी लेकर जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 में ये कह रहा है कि एक सेकेंड, ये पॉइंट नंबर 3, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट ले जाइए, वरना 10th की मार्कशीट काफ़ी होगा। पॉइंट नंबर 3 के ही लिए इसमें भी आपको वही 2 फोटोकॉपी आपसे वो मांग रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 में आपके 4 फोटोकॉपी, एटलीस्ट 5 फ़ोटोज़ मांग रहे हैं आपसे, और इन्होंने बता दिया है कि बैकग्राउंड जो है क्या होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, तो आप अपना ये करा लीजिए। आज से आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट भी हो रहा है। डॉक्यूमेंट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर आप एक तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट समझ में आ गया। लिविंग और सेक्शन रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम, अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं तो उनको लिविंग सेक्शन या रिलीविंग ऑर्डर देना पड़ता है, तो ये एम्प्लॉयर के लिए, मतलब जो एएमयू एम्प्लॉय हैं उनके लिए। नेक्स्ट बात करें तो रिमूवल सर्टिफिकेट इंटरनल स्टूडेंट के लिए देना पड़ेगा।
और टू अंडरटेकिंग, ये वही रैगिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलरेडी गाइड में मेंशन है। ये मैंने 11th के इन शॉर्ट बता दिया। वही जो स्टूडेंट BA BSc BCom BLL BTech बैचलर कोर्स में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, साथ में ये 10 12 की मार्कशीट हो गया, और इन दोनों का जो है फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से ये है कि आपको क्या लेके जाना है, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि आपका TC नहीं मिलता है, आपका माइग्रेशन मिलता है। हाँ, एक बात और, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 10th और 12th दोनों बच्चे लेकर जाएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी दूसरे में मैंने बताया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा ये जो पॉइंट नंबर 3 है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक, वरना आपका 10th की मार्कशीट काफ़ी होगा। नेक्स्ट बात करें तो वही फ़ोटोज़, अगर कैटेगरी से बिलोंग करते तो बोलेगा, वरना कोई बात नहीं। 6 और 7 जो है, 7 जो है वो इंटरनल और 6 जो एम्प्लॉयर के लिए है, और 8 जो है रैगिंग के लिए। और अगर आपको गैप है तो गैप का एफिडेविट बनवा लीजिएगा, जहाँ भी आप हैं वो बनवा लीजिएगा, ठीक। ये हो गया बैचलर्स वालों के लिए। मास्टर्स में जिनका सिलेक्शन हुआ उनका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सारा ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स लेकर जाएंगे। ग्रेजुएशन यानी कि 6 सेमेस्टर का मार्कशीट या फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो, साथ में वही सेम आपका माइग्रेशन लगेगा, आपका कैरेक्टर लगेगा, और आपका अगर 10th की मार्कशीट है तो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे वो काम आ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो वही पॉइंट नंबर 6 7 आपको समझ में आ ही रहा है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी समझ में आ ही रहा है। रैगिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ रैगिंग कैसे बनेंगे। उसके बाद टू अंडरटेकिंग जो है आपको देना पड़ेगा, ये रैगिंग का। तो रैगिंग कैसे बनेगा अभी हम बता भी देते हैं आपको। ये आपको मैंने बता दिया, स्कूलिंग का डॉक्यूमेंटेशन क्या लग रहा है, ग्रेजुएशन वालों क्या लग रहा है, मास्टर्स वालों क्या लग रहा है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे ढंग से समझा दिया। अब हम बता देते हैं कि रैगिंग में 2 तरीका है। एक तो आप डायरेक्ट AMU के गाइड से कर सकते हैं, वरना आप क्या करिए, एंटी रैगिंग सर्च करिए। देखिए एंटी रैगिंग सर्च किया, antiraging.com सर्च करने के बाद इस टाइप का डिटेल आएगा। नंबर 1 ये सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, ये 3 लाइन दिख रहा है, इस पे जाना है, बहुत आसान है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडरटेकिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्टर का बटन आ रहा है और डाउनलोड का बटन आ रहा है। तो पहले आप रजिस्टर पे जाएंगे। जैसे इस रजिस्टर वाले बटन पे जाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है, इस टाइप का डिटेल आएगा। अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद पहले आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आने के बाद ये बेसिक डिटेल आपसे मांग रहा है, ये सारे नेम, मिडिल नेम, सरनेम, ये स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, सिटी, स्टेट और कंट्री। इसके अलावा पेरेंट्स का, आपके पेरेंट्स या गार्जियन जो है उनका डिटेल, एंड ये सारा डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी उनका भी, मोबाइल नंबर और किस स्टेट से और एड्रेस ये। इसके अलावा यूनिवर्सिटी डिटेल में आप कहाँ यूनिवर्सिटी है वो बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश अब कहाँ है, एक सेकेंड, लास्ट में बिल्कुल होगा, ये रहा उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो है कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ रहा है। इसके बाद ये हो गया, यहाँ पे AMU के वाइस चांसलर कौन है भी हैं, उनका हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी साइट्स में मेंशन है वो, साथ ही किस कोर्स में इनरोल हैं वो आपको बताना पड़ेगा। हाँ, अगर स्कूल के छात्र हैं तो वो अदर पे क्लिक करके सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। नेम ऑफ द कोर्स बताना होगा, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कौन सा ईयर में है ये, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है। इसके बाद इन सब पे टिक करिएगा और ये इस सब पे टिक करते चले जाइएगा। यहाँ पे ये जो हेल्पलाइन नंबर है इसको कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन में पेस्ट करना होगा, एंड देन फिर स्क्रॉल करते नीचे आना होगा। यहाँ पे इस पर टिक करना होगा। टिक कर लेने के बाद आपको सबमिट बार पे क्लिक करेंगे। सबमिट बार पे क्लिक करेंगे तो एक रेफरेंस ID नंबर आएगा, समझिए एक रेफरेंस ID नंबर आएगा, और उस ID नंबर में 6 डिजिट, 6 या 7 डिजिट का होगा या 5 डिजिट का होगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उसके बाद ये करने के बाद जस्ट फिर से आप क्या करना है, ये 3 लाइन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अब आपके पास अंडरटेकिंग पे जाना है। फिर से यहाँ पे जाने के बाद आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। देखिए इस डाउनलोड वाला ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो देखिए अब क्या आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना रेफरेंस नंबर बताइए क्या था, आप अपना ईमेल आईडी बताइए जो स्टूडेंट फॉर्म डाले थे, और मोबाइल नंबर, यानी स्टूडेंट का ही ईमेल आईडी, स्टूडेंट का ही मोबाइल नंबर और रेफरेंस ID डाल के सबमिट जैसे ही करेंगे आपका एंटी रैगिंग का जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एंटी रैगिंग, अच्छा वो जो डाउनलोड वो 2 पेज का होगा, एक स्टूडेंट के बिहाफ में होता है और एक पेरेंट्स के बिहाफ में। तो आपको यहाँ पे फाइनली समझ में आ गया कि भाई रैगिंग कैसे बनाना है। बाकी गैप के लिए तो भाई आप किसी भी नियर अबाउट कोर्ट से आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, और उसमें आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं भाई हमने तैयारी किया था, तैयारी कर रहे थे AMU का। ये वीडियो काफ़ी आपके काम के लिए रहा है, इसमें नो डाउट। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। थैंक यू।